हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक नई सीरीज़ स्टैटिक जीके की। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स याद कराऊँगी, और साथ ही में अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेड भी ज़रूरी है तो मैं आपको साथ में वो भी बताती चलूँगी। तो चलिए हम जो स्टैटिक जीके हैं कुछ फन के साथ शुरू करते हैं। तो यह है मेरा चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो पहले हम बात करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जिनेवा में हैं, जिनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जिनेवा में स्थित हैं। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा, यानी कि जो आपके दिमाग की उपज है, यानी कि उसकी रक्षा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो मौसम विभाग से संबंधित जानकारी देती है उसका भी हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा में। आगे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा में। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। और जिनेवा में जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अभी ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि कोरोना वायरस को मिसहैंडलिंग को लेके, और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एडिनोम। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी मतलब इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी चाइना को लेके। तो ये जो टेड्रोस एडिनोम है ये बिलोंग करते हैं इथोपिया से। ये भी आप याद रखिएगा, ये पहले इथोपिया के हेल्थ मिनिस्टर थे, बाद में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए थे। आगे आगे हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है गाय राइडर, ठीक है। आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कॉलोनी या फिर जिनेवा में। ऑप्शंस में आपको जो पेपर आता है उसमें दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या फिर कॉलोनी या फिर जिनेवा। जो भी ऑप्शन दिया होगा आप उसे मार्क करके आइएगा। और जो इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम है क्लॉस स्वाब। ये मैं आपको उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के हेड बता रही हूँ जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। बिना फालतू के याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके आप सिर्फ कल हेडक्वार्टर्स ही याद रखिएगा। आगे हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें ट्रेड पे पूरा निगरानी रखता है, इंटरनेशनल ट्रेड पे। इसका हेडक्वार्टर भी है जिनेवा में। और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है रॉबर्ट एजिविडो। जिनेवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्ट एजिविडो। आगे भी थोड़े से और हैं जिनेवा में हेडक्वार्टर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ताकि हम उन्हें अबॉलिश कर पाएँ। तो इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा में। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, जो रिफ्यूजीज़ के लिए हाई कमिश्नर बना हुआ है, उसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए और रिफ्यूजीज़ के लिए हेडक्वार्टर है जिनेवा में। आगे हम पढ़ते हैं जो वियना में है, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वियना में हैं। वियना में याद करने का अच्छा तरीका ये होगा कि देखिए, जो वियना है उसमें जो पेट्रोल से रिलेटेड हैं, यानी कि जो एनर्जी से रिलेटेड मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादातर वियना में ही हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि जो देश तेल बेचते हैं उनका जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर है वियना में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में। इसका काम क्या है कि जो बाकी देशों के परमाणु पर मतलब उसका ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करे, उसका भी हेडक्वार्टर है वियना में। और UNODC, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। याद रखिएगा, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसे कि हम ओपेक बोलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना में।
और जो ड्रग्स एंड क्राइम्स का है उसका भी हेडक्वार्टर है वियना में। आगे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, यानी कि जो पेरिस में स्थित हैं उनकी इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट के लिए इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को, इसका भी हेडक्वार्टर है पेरिस में, जिसकी हम बोलते हैं कि हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो अभी हाल ही में कौन सा शहर हुआ था जिसे कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आपको मालूम है तो आगे हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि पेरिस में जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बात करता है। और जो पाकिस्तान है वो अभी भी इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल है। आगे हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके याद कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ये काम करती है मानव अधिकारों के लिए। फिर है अपैक, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। और आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 10 टोटल मेंबर्स हैं इसके। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। और अभी इंडोनेशिया की जो पूर्व राजधानी है, अब इंडोनेशिया की जो नई राजधानी वो बन चुकी है ईस्ट कालीमंतन, ठीक है, जो कि बोर्नियो आइलैंड्स में है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो कि लंदन में, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कौन सी नेशंस थे, जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन था उसकी कॉलोनीज रहे थे, उनका जो ग्रुप है वो है लंदन से में। अभी हाल ही में इस ग्रुप में मालदीव्स फिर से शामिल हो चुका है, क्योंकि पहले मालदीव्स ने इस ग्रुप को छोड़ दिया था, ठीक है। आगे यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, बेल्जियम में। और यूरोपियन यूनियन को अभी हाल ही में यूके ने छोड़ दिया है, पता होगा आपको, ये काफ़ी मतलब ब्रेक्सिट जो हुआ था, ठीक है। तो और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है रोम, यानी कि इटली में। याद रखिएगा जब भी कोई फूड से संबंधित बात आएगी तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा रोम में होगा। तो आप बिना आंख देखी बंद कर सकते हैं, इसका ऑप्शन मार्क कर सकते हैं रोम, यानी कि इटली में। आगे हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा जो वन विभाग से नहीं, जो हमारा फ्लाइट्स वगैरह से संबंधित है इंटरनेशनल, ठीक है, उसके लिए जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, ठीक है, कनाडा में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में, और ये कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में, ठीक है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। आगे नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था कि हम किसी की तरफ नहीं है। जब यूएसए और रशिया में उस टाइम जो यूएसएसआर था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था कि ना तो वो कोई यूएस की तरफ था, ना ही वो यूएसएसआर की तरफ था। और इसमें हमारा इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर था। इसका हेडक्वार्टर 2 जगह माना जाता है, एक माना जाता है न्यूयॉर्क में और एक इस्तांबुल, जो कि टर्की की कैपिटल है। तो टर्की की कैपिटल नहीं है ये, टर्की की कैपिटल तो है अंकारा। और ये इस्तांबुल काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है टर्की का, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि टर्की की कैपिटल कौन सी है, बट टर्की की कैपिटल है अंकारा, ना कि इस्तांबुल, ठीक है। और आगे हमारा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का जो बना था जो यूएसए के अलाइज थे, यानी कि जो यूएसए के पार्टनर्स थे, उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो भी है ब्रसल्स में। और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री है जो कि नाटो का मेंबर है, उस पर किसी दूसरी कंट्री ने हमला कर दिया, तो जो नाटो के बाकी सदस्य हैं उन पर भी हमला माना जाएगा। तो वो बाकी सदस्य भी इस जो वॉर थी जो जहाँ पे छिड़ी हैं उस देश में शामिल हो जाएंगे। ये था यूएसए की जो अलाइज थे कंट्रीज़ के लिए। आगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, यानी कि नेपाल में, ठीक है। आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, यानी कि जर्मनी में। आगे यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका जो कमीशन है वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएस, ठीक है। आगे हम थोड़े से पढ़ लेते हैं जो न्यूयॉर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हमें आपको ये भी कराया न्यूयॉर्क में, ठीक है, और ये भी कराया नॉन अलाइन मूवमेंट भी। तो और जो इम्पोर्टेंट है न्यूयॉर्क में वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला ये आई थिंक रिपीट हो गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, ये हमारा न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये भी न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी का, न्यूयॉर्क में। यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अभी पॉपुलेशन डे मना था, आपको पता होगा, तो कौन सी तारीख थी वो, 11 जुलाई को, ठीक है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, तो ये है न्यूयॉर्क में, ये बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर ये संस्था काम करती है।
आगे हमारा यूएनओ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फाउंडिंग डे बनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को 1945 को, जब इसका चार्टर साइन हुआ था यूएन का। और इसी दिन 24 अक्टूबर को हम यूएन डे भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये हैं पोर्टुगल के। ठीक है, आपसे कई बार इसकी कंट्री भी पूछ सकते हैं इनकी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ये। आगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी। नैरोबी है केन्या में। आगे यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन, और इसके जो हेड है वो है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये है मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके हेडक्वार्टर्स हैं लुसाने स्विट्जरलैंड में। आगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। पहले आपको मैंने जो सिविल एविएशन था उसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में पढ़ाया था। तो जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो है मॉन्ट्रियल में। जो डोपिंग क्या होता है कि जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है अगर वो कोई कुछ ड्रग्स वगैरह ऐसी ले ले जिसकी कि उससे परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए, तो उसके लिए उसे हम डोपिंग करना बोलते हैं। और इस डोपिंग को रोकने के लिए जो संस्था है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे कि हम वाडा भी कहते हैं। और हमारे नेशनल लेवल पे कौन सी है? नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अभी जो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे उसका नाम बता सकते हैं आप कोई? उसका नाम था सुनील शेट्टी। ठीक है, जो इनके अभी रिसेंटली ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। आगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं तजानी मोहम्मद बंदे। तजानी मोहम्मद बंदे। आगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। आप एक याद रखिएगा, अगर कोई पैसों से बातचीत होगी तो उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो हमेशा वाशिंगटन DC में होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। काफ़ी जो ईजी क्वेश्चंस हैं पेपर में कम ही पूछे जाते हैं, बट इसके जो MD है जिनकी मैनेजिंग डायरेक्टर वो पूछी जा सकती हैं, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया से संबंध रखती हैं। कौन सी कंट्री से हैं ये? बुल्गारिया से। ठीक है, और जो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है हमारी गीता गोपीनाथ, जो कि हमारी इंडिया की हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की गीता गोपीनाथ। आगे तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाएगी इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू।